हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे HPRC का ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसका पढ़ेंगे हम जीके सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्राचीन काल में शिवालिक पर्वत को कैसे जाना जाता था, ठीक है। प्राचीन काल में शिवालिक पर्वत को कैसे जाना जाता था, इनको जाना जाता था मेनाक पर्वत से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाहौल को स्पीति से कौन सा दर्रा अलग करता है, ठीक है। तो लाहौल को स्पीति से कौन सा दर्रा अलग करता है, ये करता है कुंजुम दर्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पवन नदी का उद्भव हिमाचल प्रदेश के कौन से झील से होता है, ठीक है। पवन नदी का उद्भव कौन सी झील से होता है, ये होता है चंदन नहर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डोंगरी मेला हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में मनाया जाता है, ठीक है। डोंगरी मेला हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है कुल्लू में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हालदा त्योहार हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में मनाया जाता है, ठीक है। हालदा त्योहार हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में मनाया जाता है, तो कहाँ पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है लाहौल स्पीति में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिकंदरधार हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, ठीक है। सिकंदरधार कहाँ पर है, ये है मंडी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विख्यात व्यक्तित्व श्री सत्यदेव बुशेरी का संबंध हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से था, तो कौन से जिले से था इनका संबंध था शिमला से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व काल के राजसी राज्य धामी की राजधानी हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह पर स्थित थी, ठीक है। कहाँ पर थी धामी की राजधानी, ये थी हलोग में, ठीक है, हलोग में थी, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि धामी गोलीकांड कब हुआ था, तो कब हुआ था, ये हुआ था 1939 में, ठीक है, 1939 में। कब हुआ था, 1939 में, 16 जुलाई 1939 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजसी राज्य कुशलहर के संस्थापक थे, ठीक है। राजसी राज्य कुशलहर के संस्थापक कौन थे, ये थे जसपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊना का पुराना नाम, ठीक है, ऊना का पुराना नाम क्या है, यह है जसवंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौरी शंकर मंदिर हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह पर स्थित है, ठीक है। गौरी शंकर मंदिर हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी जगह पर स्थित है, यह है नगर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष कांगड़ा का किला जीता था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष कांगड़ा का किला जीता था, कब जीता था, इन्होंने जीता था 1337 ईस्वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी पन बिजली परियोजना की उत्पादन क्षमता सर्वाधिक है, ठीक है। तो किसकी है, ये है पार्वती की, ठीक है। हाईएस्ट जनरेशन कैपेसिटी किसकी है, ये पार्वती की है, ठीक है। कितनी है, ये 2051 मेगावाट, ठीक है। और पार्वती किसकी सहायक नदी है, ये है ब्यास नदी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश में महानगर पालिकाओं की कुल संख्या है, ठीक है। तो कितनी है, ये है 5, ठीक है। कहाँ कहाँ पर है, एक है हमारा शिमला में, ठीक है। और सेकंड है सोलन में, ठीक है। थर्ड है मंडी में, ठीक है। फोर्थ है धर्मशाला में, और फिफ्थ है पालमपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डांगी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। डांगी लोक नृत्य कहाँ पर होता है, ये होता है चंबा में, ठीक है। नेक्स्ट ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। सावधानी का मतलब होता है अवहेलना, ठीक है। सावधानी अवहेलना, तो शांत का क्या होगा, शांत का होगा उत्तेजित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिसिंग टर्म निकालनी है हमको।
ठीक है, इसमें दिया हुआ है ए बी, ठीक है, उसके बाद डैश, फिर बी बी सी, ठीक है, फिर से डैश दिया हुआ है, फिर सी, फिर से डैश दिया हुआ है, उसके बाद ए बी, ठीक है, उसके बाद डैश, फिर ए बी, ठीक है, फिर से डैश और बी। तो इसमें क्या किया हुआ इन्होंने, इसमें फर्स्ट इन्होंने बनाए हुए 3 के पेयर बनाए हुए, ठीक है, फिर 1 2 3 4, फिर 4 के पेयर बनाए हुए, ठीक है, फिर से 1 2 3, फिर से 4 के पेयर बनाए हुए, और फिर से 1 2 3 4, फिर से 4 के पेयर बनाए, ठीक है। तो इन्होंने लिखा हुआ ए बी सी, ठीक है, उसके बाद बी बी सी ए, ठीक है, फिर इसमें लिखा हुआ है इन्होंने सी सी ए बी, ठीक है, फिर इधर लिखा हुआ है ए बी सी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सी ए सी, तो कौन सा होगा, इसमें होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्होंने मद्रास को लिखा हुआ है NBESBT, ठीक है, तो हमको पूछा है मुंबई का कोड क्या होगा, मुंबई का कोड, ठीक है, तो इसको करते हैं हम मद्रास। मद्रास का कोड दिया हुआ है इन्होंने हमको NBESBT, तो हमको पूछा हो मुंबई का कोड। ठीक है, तो हमारे पास ये M कितने के ऊपर आता है, M आता है हमारा 13 के ऊपर, ठीक है, E आता है 1 के ऊपर, D4 के ऊपर आता है, ठीक है, R18 के ऊपर, A1, ठीक है, S आता है 19 के ऊपर, ठीक है, उसके बाद T आता है 20 के ऊपर, B2 के ऊपर आता है, ठीक है, उसके बाद S आता है हमारा 19 के ऊपर, ठीक है, S19 के ऊपर आता है, ठीक है, उसके बाद E5 के ऊपर आता है, B2 के ऊपर, ठीक है, और N आता है हमारा 14 के ऊपर, ठीक है, उसके बाद बी आता है हमारा 2 के ऊपर, ठीक है, और ओ आता है हमारा 15 के ऊपर, एम आता है 13 के ऊपर, ठीक है, बी आता है 2 के ऊपर, ए आता है 1 के ऊपर, और वाई आता है हमारा 25 के ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हुआ इन्होंने, 13 से 14 +1 ऐड किया हुआ, ठीक है, 1 से 2 इसमें +1, 4 से 5 इसमें भी +1, 18 से 19 इसमें भी +1, ठीक है, 1 से 2 इसमें भी +1, और 19 से 20 इसमें भी +1। तो इसमें भी हम सेम करेंगे, ठीक है, इसमें +1 करेंगे तो यह ये हो जाएगा 3, ठीक है, इसमें +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ठीक है, इसमें +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 14, ठीक है, इसमें +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, इसमें +1 हो करेंगे तो ये हो जाएगा 2, इसमें +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 26, ठीक है। तो 26 के ऊपर आता है हमारा क्या आता है, जेड आता है, ठीक है, 2 के ऊपर हमारा बी आता है, ठीक है, और 3 के ऊपर सी आता है, ठीक है, और 14 के ऊपर आता है हमारा एन, ठीक है, और 16 के ऊपर आता है पी, और 3 के ऊपर आता है सी, तो क्या होगा CPN CBZ, ठीक है, तो कहाँ पर है CPN CBZ, इसमें बी होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुबह सूर्योदय के बाद में गोपाल एक खंबे की ओर मुड़ कर खड़ा था, ठीक है, खंबे का प्रतिबिंब ठीक उसके दाईं ओर पड़ रहा था, वे कौन सी दिशा की ओर मुड़ कर खड़ा था, ठीक है। एक सुबह सूर्योदय के बाद में गोपाल एक खंबे की ओर मुड़ कर खड़ा था, ठीक है, खंबे का प्रतिबिंब ठीक उसके दाईं ओर पड़ रहा था, वे कौन सी दिशा की ओर मुंह मुंह कर खड़ा था, तो ये क्या आएगा, ये आएगा दक्षिण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलर्जी का डैश से उपचार किया जाता है। ठीक है, एलर्जी का डैश से उपचार किया जाता है, तो एलर्जी का पीड़ाहार से उपचार किया जाता है। क्या होगा? पीड़ाहार। ठीक है, एलर्जी का पीड़ाहार से उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तापमान के बढ़ने से ध्वनि की गति। ठीक है, तापमान के बढ़ने से ध्वनि की गति क्या होता है? ये भी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे मसाले की रानी से किसे मसाले की रानी से जाना जाता है? ठीक है, किसे मसाले की रानी से जाना जाता है? ये जाना जाता है इलायची को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक सामान्यतः उपयोग में लिया जाता विरंजक कारक है। ठीक है, सर्वाधिक सामान्यतः उपयोग में लिया जाता विरंजक कारक है, तो ये क्या है? ये है क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाक्यांश द लाइट ऑफ एशिया देश के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, वाक्यांश द लाइट ऑफ एशिया देश के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? ये बुद्ध के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुराणों की कुल संख्या है। ठीक है, पुराणों की कितनी है संख्या? ये है हमारे पास 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के बहमनी साम्राज्य का समापन हुआ था। ठीक है, दक्षिण भारत के बहमनी साम्राज्य का समापन हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में। ठीक है, 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में दक्षिण भारत के बहमनी साम्राज्य का समापन हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजमेर 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 में कौन से सूफी संत की दरगाह है? ठीक है, अजमेर में कौन सी सूफी संत की दरगाह है? ये कौन सी है? ये है मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, कौन सी है? मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम मुगल उद्यान किसने बनाया था? ठीक है, भारत में सर्वप्रथम मुगल उद्यान किसने बनाया था? ये बनाया था बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू वे ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, हिंदू वे ऑफ लाइफ के हिंदू वे ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक है, तो कौन है? ये है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यों को राजस्व के सहायक अनुदान की सिफारिश की गई है। ठीक है, राज्यों को राजस्व के सहायक अनुदान की सिफारिश की गई है, तो किसने किया? ये की वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश के निरंकुश अधिकार का नियंत्रण करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्रदत्त किया गया हुआ है। ठीक है, तो किसका किया गया हुआ है? इसको किया गया हुआ संसद का। संसद के ओके, संसद के निरंकुश अधिकार का नियंत्रण करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्रदत्त किया गया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है? ठीक है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है? तो किससे रखता है? ये रखता है पंचायती राज से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना का उद्देश्य काले धन पर डांट लगाना है? ठीक है, कौन सी योजना का उद्देश्य काले धन पर डांट लगाना है? तो ये कौन सा है? ये है भारत विकास बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी जिस पर परिक्रमा करती है वे भ्रमण कक्षा है। ठीक है, पृथ्वी जिस पर परिक्रमा करती है वे भ्रमण कक्षा क्या है? ये है दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, क्या है? दीर्घ वृत्ताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइफून अधिक प्राय अनुभव किए गए हुए हैं। ठीक है, टाइफून
अधिक प्राय अनुभव किए गए हुए, तो कहाँ पर किए गए हुए हैं? ये किए गए हुए फिलिपीन द्वीप समूह में, ठीक है, फिलिपीन द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 लीटर समुद्री जल में नमक की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, 1 लीटर समुद्री जल में नमक की मात्रा कितनी होती है? ये होते 35 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल सागर और भूमध्य सागर डैश द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। लाल सागर और भूमध्य सागर डैश द्वारा जुड़े हुए हैं, ये किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए सुएज नहर द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक शुष्क जगह है, तो ठीक है, भारत में सर्वाधिक शुष्क जगह है, तो कौन सी है? ये है लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना पनबिजली परियोजना कोयना पनबिजली ऊर्जा परियोजना कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? ठीक है, कोयना पनबिजली ऊर्जा परियोजना कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? ये कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटोनियम ऑफ अंडरटेकिंग, इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है ये। तो एंटोनियम ऑफ अंडरटेकिंग के क्या हो गए? ठीक है, एंटोनियम ऑफ अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग का एंटोनियम क्या होगा? इसका एंटोनियम होगा डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन हु डिस्पाइसेस पर्सन ऑफ लो सोशल पोजीशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा स्नो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन हु डिस्पाइसेस पर्सन ऑफ लो सोशल पोजीशन, ठीक है, क्या होगा? इसमें होगा स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नो बसेज ओके, नो बसेज आर प्लाइंग डैश द रोड एज द ट्रांसपोर्ट वर्कर आर ऑन स्ट्राइक, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? नो नो बसेज आर प्लाइंग ऑन द रोड एज द ट्रांसपोर्ट वर्कर आर ऑन स्ट्राइक, ठीक है। इसमें क्या होगा? ऑन होगा। नो बसेज आर प्लाइंग ऑन द रोड एज द ट्रांसपोर्ट वर्कर आर ऑन स्ट्राइक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ द इडियम समथिंग ऑफ वन इज स्लीप इज, इसमें क्या होगा? इसमें होगा ए सीक्रेट प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हिंदी के है हमारे पास, ठीक है। नैन का संधि विच्छेद है, ठीक है, नैन का संधि विच्छेद क्या होगा? नै प्लस सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय में समास है, ठीक है, हिमालय में कौन सा समास है? इसमें है तत्पुरुष। 19 में उपसर्ग है, ठीक है, 19 में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग हमेशा आगे लगती है, तो इसमें ऊ होगा, ठीक है, 19 में उपसर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नजर पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। नजर पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, बदनाम होना,